हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे कवर अप होते हैं। इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं या अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र को ऐड करना, मैन्योर्स को ऐड करना। लेकिन फर्टिलाइज़र्स प्योरली केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम या किसी भी स्पेसिफिक केमिकल में एनरिच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है प्योरली केमिकल कंपाउंड है और सॉइल के अंदर जब सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल में जिस केमिकल की कमी होती है उस हिसाब से फर्टिलाइज़र्स को रिकमेंड किया जाता है और उस हिसाब से फर्टिलाइज़र्स उसमें सॉइल में ऐड किए जाते हैं। लेकिन मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टोटली प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से और एनिमल्स के एक्सक्रीटरी मटेरियल के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है, जैसे हम गोबर की खाद वगैरह भी कहते हैं। तो जो मैन्योर्स है, मैन्योर्स टोटली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे टोटल कह सकते हैं कि वो केमिकल नहीं होता है। और अगर हम ये बात करें कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में से कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है सॉइल के लिए, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि मैन्योर्स आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर अदर सोर्सेस, अदर वेज जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में या एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स यानी कि क्रॉप को रोटेट करना या क्रॉप को रोटेट करना। आप क्रॉप को रोटेट कैसे करेंगे? जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं, यानी कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि लेस न्यूट्रिएंट्स में भी ग्रो कर जाती हैं। तो अल्टरनेट्स पे उनको उगाते हैं, यानी कि जैसे एक बार में एक सीजन में उनको जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए और दूसरी बार में जिनको कम न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा और कम, तो उस जब कम न्यूट्रिएंट चाहिए तो सॉइल अपने आप को रिकवर कर लेगी। अब यहाँ पर इसके अलावा बाय ग्रोइंग द पल्सेस, जो सेकंड अदर वे के अंदर जो आता है वो बाय ग्रोइंग द पल्सेस। पल्सेस कौन से प्लांट्स हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम, और वो बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को स्पेसिफिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देते हैं। अब प्लांट्स उन नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं प्रोटीन बनाने में। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन फूड है उसमें प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है? पल्सेस हैं। तभी आपको मम्मी हमेशा बोलती रहती है दाल खा, दाल खा, दाल खा। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वेजिटेरियन फूड में पल्सेस यानी दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। नॉन वेजिटेरियन फूड में तो काफ़ी अदर सोर्सेज हैं, जैसे एग है, फिश है, बट वेजिटेरियन फूड की बात करें तो पल्सेस जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अब वो सॉइल के अंदर क्या करते हैं, जब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स या पल्सेस को बोते हैं तो उनकी रूट्स के अंदर, जैसे हम कोई ये प्लांट्स मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, उसकी रूट्स जो हैं उनकी रूट्स के अंदर स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को स्पेसिफिक कंपाउंड में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। तो और उसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। तो एक तरह से ये भी एक तरह का दूसरा वे है कि सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर पाती है। अब इसके इन सब के अलावा एक बड़ा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक अलग सा तरीका है फील्ड फैलो के नाम से।
फिल्ड फैलो क्या चीज़ है कि कुछ टाइम तक के लिए सॉइल को आप ऐसे छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से अगर आप उसमें कुछ टाइम के लिए, कुछ 10-12 दिन के लिए, या करीबन इसका अपन ड्यूरेशन अगर लगा के चलें तो ये करीबन 1 मंथ तक होता है, तो इस ड्यूरेशन में आप सॉइल को बिल्कुल छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि जो सॉइल के जो बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई सड़ी गली चीज़ पड़ी हुई है या जो लीव्स पड़ी हुई हैं, एनिमल का जो एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है, उसको टोटली यूटिलाइज करते हुए सॉइल को न्यूट्रिएंट एनरिच बना देती है। तो वो चीज़ कहलाती है फिल्ड फैलो, यानी कि फील्ड को थोड़ी देर के लिए आपने अकेला छोड़ दिया है, जिससे वो फील्ड या वो खेत या वो सॉइल अपने आप ऑटोमेटिकली रिकवर हो गया। जैसे कभी कभी ये वही चीज़ है कि जैसे कभी कभी आपका मूड खराब होता है तो आप मम्मी को बोल देते हो कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तो अकेला छोड़ने पर उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आप अपने मूड को सेटल डाउन कर लेते हैं उस ड्यूरेशन में और फिर वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तो सेम वही है कि हम सॉइल का जब मूड खराब हो गया है तो सॉइल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें तो सॉइल अपने आप अपना मूड ठीक कर लेती है with the help of bacteria. Hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.